हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम वेलोसिटी मेजरमेंट बाय लेज़र मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE302। देखिए, लेज़र मेथड से वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए जो कि डॉपलर्स मेथड या डॉपलर्स प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो डॉपलर्स मेथड से वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की फाइंड आउट की जा सकती है। देखिए, डॉपलर का मेथड क्या है या प्रिंसिपल क्या है, उसके समझने के लिए देखना पड़ेगा कि एक सोर्स होता है और एक ऑब्जर्वर होता है। सोर्स वेव्स को इमिट करता है और वो वेव्स जो है ऑब्जर्वर तक जाती है। वेव की वेलोसिटी मान लीजिए c है, सोर्स की वेलोसिटी vs है और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी v0 है। तो इसमें सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में एक तरह से रिलेटिव मोशन है और इस रिलेटिव मोशन के कारण सोर्स जो वेव इमिट करता है, मान लीजिए उसकी फ्रीक्वेंसी fs है और ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करता है उसकी फ्रीक्वेंसी f0 है। तो जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा और सोर्स जो फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा उसमें डिफरेंस आएगा, डॉपलर शिफ्ट आएगा और उसका फॉर्मूला c प्लस वी नॉट अपॉन c प्लस माइनस वी एस इंटू एफ एस, ये डॉपलर ने फॉर्मूला दिया था, इसके द्वारा कैलकुलेट की जाएगी। इसको अपन एक सिंपलर फॉर्म में समझ सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी सोर्स फ्रीक्वेंसी इंटू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द लाइट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या इसमें लाइट अगर साउंड है, सोर्स वेव साउंड की फॉर्म में, तो साउंड की वेलोसिटी हो जाएगी। और अगर लेजर मेथड से अपन वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द लाइट हो जाएगी, क्योंकि लेजर एक लाइट है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द लाइट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द लाइट विद रेस्पेक्ट टू सोर्स। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, या आप ऐसा मान सकते हैं कि साउंड की वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? c माइनस वी एस। अगर सोर्स की निकालनी है तो c माइनस वी एस हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। और उसी तरह से ऑब्जर्वर भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है तो c माइनस वी जीरो हो जाएगा। अगर ऑब्जर्वर्स वेव की वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो c प्लस वी नॉट हो जाएगा। और उसी तरह से सोर्स वेव की वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो c प्लस वी एस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर वेव की वेलोसिटी के डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस साइन काम में आएगा यहाँ पे, और वेव की वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट की जा सकती है। तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी सोर्स फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होगी, और ये जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है ये डॉपलर शिफ्ट कहलाता है। और अगर इस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को अगर अपन मेज़र कर लें तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर लेज़र को यूज़ किया जाए तो इसमें जो c है वो लेज़र लाइट की वेलोसिटी हो जाएगी। लाइट की वेलोसिटी जैसे आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इस तरह से डॉपलर शिफ्ट जो है कैलकुलेट, डॉपलर शिफ्ट को मेजर करके ऑब्जर्वर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट की जा सकती है। तो देखिए, इस डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पे जनरली जब लाइट से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो देखिए, एक ट्रांसमीटर होता है जो लाइट को ट्रांसमिट करता है, और दूसरा जो एक रिसीवर होता है वो लाइट को रिसीव करता है। तो ट्रांसमीटर जब लाइट को ट्रांसमिट करेगा तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी इसकी दिखा रखी है, वेव की फ्रीक्वेंसी। और जब ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट से जब लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी और रिसीवर तक पहुंचेगी तो फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो जाएगी। जैसे इस केस में मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है सोर्स के नज़दीक आ रहा है, तो देखिए क्या होगा, जब लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में ऐसा महसूस होगा कि ये एक सोर्स बन गया है और ये रिसीवर एक ऑब्जर्वर बन गया है। तो अब ऑब्जेक्ट को अपन सोर्स मान लेंगे
और जब ऑब्जेक्ट को सोर्स मान लेंगे तो अगर जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो रिसीवर को ऐसा महसूस होगा कि ऑब्जेक्ट जो है दुगनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि लाइट जब आएगी और जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आएगी तो इसमें 2D डिस्टेंस का फ़र्क आएगा, जैसा कि अपन ने डिस्टेंस मेजरमेंट में देखा है कि 2D डिस्टेंस जो है कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। इसके कारण से ऐसा लगेगा कि वेलोसिटी जो है सोर्स की 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है। तो इस केस में अगर सोर्स नज़दीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, हायर होगी। और अगर सोर्स जो है दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, देखिए इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो दूर जा रहा है, तो आप मान सकते हैं कि सोर्स जो है दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से जो डॉपलर शिफ्ट होगा उसको अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं और उससे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इस केस में जैसे मैंने बताया कि ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है, तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो गया और सोर्स आप ऐसा मान सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी दुगनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सोर्स को अपन ऐसा मान सकते हैं। तो उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो गई, और जो सोर्स है उसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की दुगनी है, तो आप 2 टाइम्स वीएस मान सकते हैं। वीएस यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है और सोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी f0 हो गई, तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होगी। जैसे मान लीजिए कि इस केस में सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो इस केस में माइनस आएगा, क्योंकि इस केस में साउंड या जो लाइट है उसी के डायरेक्शन में जो है वेव चल रही है, मतलब लाइट जो है उसी के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो लाइट की डायरेक्शन में चल रहा है अगर सोर्स, तो माइनस आएगा जिससे कि ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और अगर सोर्स दूर जा रहा है यानी कि लाइट की वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा जिससे कि ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी जो है कम हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी और सोर्स ऑब्जर्वर के नज़दीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, कब? जब लेज़र मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लेज़र में ट्रांसमीटर और रिसीवर स्टेशनरी है तो ऑब्जर्वर को स्टेशनरी मानेंगे और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट का मतलब जिसकी अपन को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, उसको अपन मानेंगे कि सोर्स जो है दुगनी वेलोसिटी से चल रहा है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को अपन ऑब्जर्व कर लेंगे और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे ये लेज़र ट्रांसमीटर है, ये लेज़र ट्रांसमीटर लाइट को ट्रांसमिट करेगा, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद में वापस लाइट रिसीव होगी और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये देखिए ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, और जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगी रिफ्लेक्ट होने के बाद में तो डिफरेंस आएगा फ्रीक्वेंसी में। तो अगर ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा है, मतलब ऑब्जर्वर की तरफ, जो डिटेक्टर की तरफ ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्टर से दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है उसको अपन मेजर कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को मेजर करने के बाद में आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन अगर मेजर करना है लेज़र मेथड से तो उसमें भी डॉपलर मेथड ही लगेगा। अपन जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी मेजर करनी अपन ने की है तो अपन 2 इंस्टेंट पे वेलोसिटी मेजर करेंगे, फर्स्ट इंस्टेंट पे एंड सेकंड इंस्टेंट पे, और दोनों के बीच में टाइम इंटरवल मान लीजिए t है। तो 2 बार अपन वेलोसिटी मेजर करेंगे तो 2 फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आएगा, जैसे v1 मतलब एक इंस्टेंट पे
अगर आपने वेलोसिटी मेजर की है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी शिफ्ट डेल्टा F1 आएगा। V2 मीन्स सेकेंड इंस्टेंट पे जब वेलोसिटी मेजर की है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जो है डेल्टा F2 आएगा। तो V2 की जगह डेल्टा F2 लिख देंगे, V1 की जगह डेल्टा F1 लिख देंगे, और t टाइम इंटरवल बाद में आपने जो टाइम इंटरवल रखा है V1 और V2 के बीच का वो t टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए t आपने 1 सेकेंड लिया तो V1 जब आपने मेजर किया उसके 1 सेकेंड बाद में V2 मेजर किया तो दोनों के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आ गई डेल्टा F2 माइनस डेल्टा F1 अपॉन 1 सेकेंड। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जो आएगा वो एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल में होगा। देखिए डायग्राम में मेथड दिखाया गया है। लेजर से जो लाइट जाएगी एक तो ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी जो कि रिफ्लेक्ट होके डिटेक्टर के पास पहुंचेगी, और दूसरी लाइट जो है देखिए यहाँ रिफ्लेक्टर लगा रखा है, दूसरी लाइट ये सेमी ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्ट मतलब स्लैब है, जिससे दूसरी जो लाइट है एक तरह से आप इसको बीम स्प्लिटर भी मान सकते हैं। तो दूसरी जो रेफरेंस लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर डिटेक्टर के पास पहुंचेगी, और दोनों के बाद बीच में जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आएगा वो ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल में होगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट का अपन एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को मेजर करके। देखिए ये डायग्राम सेम है जो पहले दिखाया गया है। लेजर एक ये बीम स्प्लिटर है जिसमें से आधी लाइट तो ऑब्जेक्ट की तरफ चली जाएगी, आधी लाइट रिफ्लेक्ट होके दूसरे रास्ते से वापस रिफ्लेक्ट होके डिटेक्टर तक पहुंचेगी, और जो ओरिजिनल लाइट थी वह जो ऑब्जेक्ट की तरफ गई थी वो वापस रिफ्लेक्ट होके वो भी डिटेक्टर के पास पहुंचेगी। दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल में होगा, जो कि अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अपन कैलकुलेट कर लेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को मेजर करके। तो इस लेक्चर को अपन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।